वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि हमारे जो बाबा हैं उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, वो अभी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो ये आज हम देखेंगे इन कार्ड्स में। यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। ये स्टोन्स मैंने रखे हुए हैं। ये है ब्लैक टर्मलिन पाइल नंबर 1 के लिए, और ये है टाइगर आई पाइल नंबर 2 के लिए, और ये है ग्रीन एवेंचुरिन पाइल नंबर 3 के लिए। तो आप इनको देख लीजिए अच्छे से, और जो स्टोन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही आपने सेलेक्ट कर लेना है, वही पाइल आपकी है, और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। सो टेक योर टाइम एंड थोड़ी देर मेडिटेट कीजिएगा, और उसके बाद सिलेक्ट कीजिएगा आपके स्टोन्स, और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। ऑल द बेस्ट। हेलो। तो जिन्होंने ये ब्लैक टर्मलिन चूज़ किया है उनकी मैं रीडिंग करूँगी। ये गाइस आप ये स्टोन ले सकते हो खुद के लिए, अगर आपको नज़र बहुत लगता है ना तो इसके लिए ये बहुत अच्छा है। आप अपने पास रख सकते हो, अपने पिल्लो के नीचे रख सकते हो, आप अपने पॉकेट में रख सकते हो, या फिर इसका रिंग ले सकते हो पहनने के लिए। एंड ये आप घर के किसी कोने में भी रख सकते हो। तो जो भी डार्क एनर्जीज़ हैं जो आपको लगता है कि आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं, या फिर आपको बहुत बुरे सपने आते हैं, तो उन सारे चीज़ों से आप थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा। थोड़ा क्या, काफ़ी अच्छे से रिलीफ मिलेगा लेकिन ऐसा हो जाता है ना कि सिर्फ इनको रखने से कुछ नहीं होता, आपको खुद भी मेडिटेशन वगैरह करना होता है, और उसके बाद ही ये काम करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या हैं, बाबा क्या कहना चाहते हैं आपको। तो यहाँ पर एनर्जी ऑरिकल से है डोर टू रोमांस। ओके, द डेविल। ओके, इंटीग्रेशन, वाइट फिच, बी द लाइट, मास्टर्स विल, ignore, serving the needy, soul group। ओके फाइन, जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज किया है ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ओके, और कंफ्यूज्ड है, जिनको ये नहीं पता कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनको ये लगता है ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है ये इशू है यहाँ पर। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कार्मिक कनेक्शन भी हो, लेकिन मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम ही लग रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये रीडिंग देख रहे होंगे, तो सभी तो ट्विन फ्लेम में नहीं हो सकते, ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकते, राइट। तो कुछ लोग यहाँ पर कार्मिक भी हो सकते हैं, कार्मिक कनेक्शन में हो सकते हैं। इसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले लो किसी भी रीडर से, ठीक है, जिससे भी आपको ठीक लगे आप उससे रीडिंग ले लीजिए और कंफर्म करवा लीजिए कि आप किस जर्नी में हो। हालांकि मैं यहाँ पर जो कार्ड्स देख रही हूँ वो ट्विन फ्लेम जर्नी की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर गाइज मैं आपको बता दूँ, बाबा ये कहना चाहते हैं आपसे सबसे पहले तो कि इस कनेक्शन में जो भी हो रहा है, क्या हो रहा होगा कि सबसे पहले आप अपने पार्टनर से मिले। ओके, बहुत अट्रैक्शन था, बहुत लव था, एक पुल सा आपको फील होता था, और वो अभी भी होता होगा लेकिन शुरुआत में वो चीज़ें अच्छी थी, आप लोगों का मिलना जुलना हो जाता था, बातचीत होती थी, सब कुछ जैसा होना चाहिए, जैसे जैसे हम ड्रीम्स में देखा करते हैं कि हमें एक प्रिंस या प्रिंसेस मिली और फिर इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी, सब कुछ वैसा चल रहा था। लेकिन फिर बीच में सेपरेशन हुआ, अलग अलग हुए आप लोग। और जब आपको ये कनेक्शन मिला, जब आपको आपका पार्टनर मिला, मैं यहाँ पर करियर को अभी नहीं ले रही, क्योंकि मुझे करियर जैसा कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा जो मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर जो ये फर्स्ट पाइल है उन्हीं लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप को लेकर देखना चाहते हैं ये रीडिंग। मुझे नहीं पता कि
सिर्फ ऐसे ही कार्ड्स क्यों आए हैं? शायद कोई है जो लगातार बाबा से प्रे कर रहा था और उसी के लिए मैसेज है। तो अगर आप करियर के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो यस, बाबा के मैसेजेस आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं ये करियर को लेकर नहीं है। यहाँ पर कुछ भी मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। ओके, आप चाहें तो दूसरा सिलेक्ट कर सकते हो सकता है वहाँ से कोई मैसेज मिले। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है डोर टू रोमांस, ये इससे जो एनर्जी मिल रही है वो कुछ ऐसी है कि जब ये पार्टनर आपको मिला होगा, जिसके लिए भी ये रीडिंग आप देख रहे हो, जब ये पार्टनर आपको मिला ना, उस वक्त आपको ऐसे लगा जैसे एक डोर ओपन हुआ और आप उसके अंदर गए। ठीक है, एक महल है और जिसके अंदर आप गए, डोर ओपन हुआ, आप गए और वहाँ प्यार ही प्यार आपको मिला, ढेर सारा प्यार। आपके सारे सपने थे वहाँ पर, जैसा कि आप सोचा करते थे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा पार्टनर होना चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ होनी चाहिए, ऐसे हम मिलें, ऐसे हम घूमने फिरने जाएं, ऐसी हमारे बीच में बातें हों। तो एक अलग ही दुनिया में आप पहुँच गए। ठीक है, इस डोर के थ्रू जब आप इसके अंदर गए हो ना, तो वो दुनिया ही अलग थी और आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से, आपके जो फ्रेंड्स होंगे और जो भी जानने पहचानने वाले होंगे, धीरे धीरे करके वो आपके दिमाग से बिल्कुल बाहर होते चले गए, क्योंकि ये इस बंदे का या बंदी का आना हुआ और आपकी ज़िंदगी का बदलना हुआ। ठीक है क्योंकि ये सब कुछ सपने के जैसे लग रहा था। ये लग रहा होगा आपको कि ऐसा सच में भी हो सकता है क्या? ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्टेटस में फ़र्क हो। सपोज़ आप उतने रिच नहीं हैं जितने कि आपके पार्टनर हो, तो हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि अरे ये इतने रिच हैं, इतने सुंदर दिखते हैं, उसके बाद भी हमें पसंद करते हैं, हमें प्यार करते हैं। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे हमने सिंड्रेला की कहानियाँ पढ़ी हुई थी। और ठीक है, इस तरीके से आप ये जनरलिस्ट रीडिंग है गाइस, तो जैसे आपसे रेजोनेट हो आप वैसे ले लेना। तो कुछ ऐसा आपको लगा, उस वक्त आपको लगा होगा। ठीक है, और उसी वक्त आपको धीरे धीरे करके एंजल नंबर्स दिखने शुरू हुए होंगे। आपको ऐसे लगा होगा कि आपके दिल की चाबी इसी बंदे या बंदी के पास है इससे ज़्यादा कोई आपको खुश रख ही नहीं सकता। उनकी एक झलक ही काफ़ी है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये ऐसी ही एनर्जी देता है। सो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि आप इनके बारे में लगातार सोचने लग गए। ठीक है, 24 घंटे आप इनके बारे में सोचने लग गए और अट्रैक्शन भी इतना ज़्यादा था, पैशन भी इतना ज़्यादा था। और काफ़ी लोग तो यहाँ पर ऐसे होंगे जो फिजिकल भी हुए होंगे। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर तक का सोच लिया था। मतलब ये सोल टू सोल कनेक्शन लगा और ये लगा कि हाँ मुझे यही चाहिए था और मेरी ज़िंदगी इन्हीं से है, मुझे इन्हीं के साथ में फ्यूचर बनाना है। सब कुछ ऐसा था। और एक तरीके से सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि आप सोते जागते उठते बैठते बस उन्हीं का ख्याल, आप नहीं चाह रहे उनके बारे में सोचना, फिर भी उनके ख्याल आ रहे हैं। और ये चीज़ अभी भी हो रही है आपके साथ, राइट? ये तो अभी भी हो रहा है। ये भले ही ना हो रहा हो, लेकिन ये तो हो रहा है आपके साथ। पूरी तरीके से आप बंधा हुआ सा महसूस करते हैं। आप चाहते हैं कि आप उनके बारे में ना सोचें। अगर आप ब्लॉक्ड नहीं हैं तो आप इनको इंस्पायर ना करें, लेकिन फिर भी आप करते हैं। कैसे भी करके इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि चलो इस कनेक्शन को छोड़ दिया जाए, बहुत हुआ, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। ऐसा करते हैं, ख़त्म करते हैं, गिव अप करते हैं। लेकिन फिर 4 से 5 दिनों के बाद में वापस उन्हीं के बारे में सोचना, उन्हीं के बारे में बात करना, उन्हें ही देखना। तो ये आपके साथ हो रहा है। इंटीग्रेशन का कार्ड है जो कि बताता है, ये देखो ट्विन फ्लेम का सिंबल। तो ये जो कार्ड है बताता है कि अगर आप चाहते हो कि इस कनेक्शन में आप आगे बढ़ो और कुछ पॉजिटिव आपको दिखे, तो सिर्फ तभी दिख सकता है जब आप खुद के अंदर बैलेंस बनाओगे। आपके अंदर जो शिव और शक्ति दो एनर्जीज हैं उनको बैलेंस में लेकर आओगे, चीज़ें तभी आगे बढ़ेंगी, वरना आप कुछ भी कर लो कुछ नहीं हो सकता, राइट? जो परिवर्तन आप बाहर देखना चाहते हो ना, वो परिवर्तन पहले आपको अपने अंदर करने की ज़रूरत है। आप अगर चाहते हैं कि इनके साथ में चीज़ें ठीक हों, कनेक्शन वापस से हो, ये वापस से आपसे बात करें, तो पहले आपको खुद से प्यार करना होगा। आप अगर चाहते हो कि वो आपसे प्यार करें, तो पहले आपको खुद से प्यार करना होगा, क्योंकि आप और वो अलग नहीं हो। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो मैं बता रही हूँ, ऑलराइट?
सॉरी गाइस, लाइट कम हो रही थी तो इसलिए मुझे बीच में रोकना पड़ा। ओके, तो मैं आपको बता रही थी कि अगर आप चाहते हो कि इनके साथ में आपका कांटेक्ट हो, बातचीत पहले की जैसी हो जाए, तो सबसे पहले आपको खुद खुश रहना होगा, खुद को प्यार करना होगा, इनर वर्क करना होगा, अपने अंदर के डर को बाहर निकालना होगा। किस तरीके के डर? कि कहीं ये किसी और के पास ना चले जाएं, किसी और के साथ तो नहीं है, किसी और को प्यार तो नहीं करते, और ऐसा तो नहीं कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी, ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं। तो ये सारे जो भी सवाल हैं इनको साइड में रखना होगा, खुद को मजबूत बनाना होगा, खुद से प्यार करना होगा और भरोसा रखना होगा यूनिवर्स पर। ठीक है, तभी ये चीज़ें सुधरती हुई आपको दिखेंगी, वरना तो कुछ नहीं हो सकता इस कनेक्शन में। अगर आपको इस जर्नी के बारे में नहीं पता है तो आप गूगल कर लो या फिर किसी कोच से मिल लो, और वो आपको और भी अच्छे डिटेल से समझा देंगे, तब आप अच्छे से इस पर काम कर पाओगे, क्योंकि सब कुछ आपके इनर वर्क पर ही टिका हुआ है गाइस। ओके, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए कार्मिक कनेक्शन हो, कुछ लोगों के लिए, लेकिन मुझे जो वाइब्स आ रही हैं वो ट्विन फ्लेम की ही आ रही हैं, तो मैं तो ट्विन फ्लेम की ही बात करूंगी। तो अगर आपको पता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये वाला पाइल आप लोग देखें, और अगर आपको नहीं पता है तो पता लगा लें, ठीक है, और उसके बाद ही देखें और मुझे सुने, क्योंकि मैं जो बता रही हूँ उन्हीं लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कि उनको क्या करने की ज़रूरत है अगर वो चाहते हैं कि ये जो कनेक्शन है ये आगे बढ़े और आप दोनों की शादी हो। तो ज़रूरी है कि जो भी आप आपके पार्टनर से चाहते हो ना, वही बदलाव आप अपने अंदर लेकर आओ। ऑलराइट, यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपको बी द लाइट, यानी कि आपको इस तरीके की शक्तियां मिली हुई हैं जिससे कि आप दूसरों का भला कर सकते हो, दूसरों को राह दिखा सकते हो, यानी कि आप एक हीलर बन सकते हो, आप एक गाइड बन सकते हो। आप एक्चुअली क्या होता है ना, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनका पर्पस ही यही होता है, लाइफ पर्पस, दूसरों की हेल्प करना, ठीक है, उनका भला करना, उनको राह दिखाना, उनको हील करना। और जैसे जैसे आप दूसरों को हील करते हो, जैसे जैसे उनकी परेशानियों को सुनते और सुलझाते हो, वैसे वैसे ही आपका कनेक्शन और ज़्यादा मजबूत होता जाता है। और साथ ही साथ ये कनेक्शन आपको सिखाता है सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, यानी कि अगर आप अपना लाइफ पर्पस, अपना सोल पर्पस फॉलो नहीं करते हो और नहीं समझते हो कि आपका महत्व क्या है, तब तक इस कनेक्शन में आपको कोई इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा ही नहीं। और कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने बताया कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं उनका जो लाइफ पर्पस है वो कहीं ना कहीं दूसरों की हेल्प करने से जुड़ा रहता है, दूसरों की हीलिंग करने से जुड़ा रहता है, दूसरों का भला करने से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर मैं वही आपको बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है फॉर श्योर या तो बहुत इंट्यूटिव होंगे या साइकिक होंगे, या फिर उनके अंदर उनका सोल टाइप ऐसा होगा कि वो कभी किसी को दुख या तकलीफ में नहीं देख सकते। तो एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं, बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर ये जो चीज़ है, ये जो क्वालिटी है, आपका जो गुण है ना, उसको काम में लेकर आओ, उसको अंदर ही मत रखो। अगर आप पहले से लोगों की हीलिंग करते हो, पहले से लोगों को हेल्प करते हो, उनको गाइड करते हो, तो बहुत अच्छी बात है, इस पर ही आगे बढ़ो। और अगर नहीं करते हो तो इस फील्ड में आपको आना है। प्रोफेशन आपका कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रही कि गाइड करना है, हीलिंग करनी है तो हीलर बन जाओ। प्रोफेशन आपका कोई भी है, गाइड कैसे भी कर सकते हो, हील तो किसी को कैसे भी कर सकते हो, राइट। लेकिन इस ओर आपको सोचना है, देखना है। ओके दोनों गाइस, ये पाइल मैं रीड कर रही हूँ और बार बार या तो लाइट जा रहा है या फिर किसी का कॉल आ रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। आई थिंक आप लोग बहुत परेशान हो इतने ऑब्स्टिकल्स लग रहे हैं सिर्फ रीड करने में, तो आप लोग तो क्या ही फेस कर रहे होगे। ओके तो अब देख लेते हैं बाबा का मैसेज, मास्टर्स विल। तो यहाँ पर बाबा कहना चाहते हैं कि जो भी हो रहा है अभी, सपोज आप इस कनेक्शन पर काम भी बहुत कर रहे हो, अपनी जितनी भी क्षमता है आपकी, आप उसके अनुसार काम कर रहे हो, उसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा है, लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, तो बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ भी बिगड़ा नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कुछ खत्म नहीं हुआ। जैसे कि ईश्वर चाहते थे, जैसे कि बाबा चाहते थे, वैसा ही सब कुछ हो रहा है। स्टेजेस होती हैं इस कनेक्शन में, और आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसा वैसा एक स्टेज आप क्रॉस करते जाओगे। तो बाबा वही आपसे करवा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि कुछ काम नहीं कर रहा, खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है,
सब कुछ सही दिशा में ही जा रहा है, जैसे आप कर रहे हो वैसे ही सब कुछ करते रहो, और जो कि मैंने आपको बताया है तो उस पर भी ध्यान दो, ठीक है। शायद इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है आपने बाबा को पूछा हो कि आखिर ये कनेक्शन क्या है, क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, तो बाबा आपको जवाब दे रहे हैं कि शांत रहो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इग्नोर, इस बारे में ज़्यादा बातचीत आपको नहीं करनी है लोगों से, क्योंकि जब भी आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में बात करोगे तो लोग आपको कुछ इस तरीके से सलाह देंगे कि अरे अगर वो ध्यान नहीं देता, अगर वो ध्यान नहीं देती तो क्यों इतना परेशान हो, छोड़ो उसको। और ये जो भी आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, जो भी आपको इंट्यूशन आ रही है, अरे ये आपके दिमाग का खुद का बनाया हुआ है कुछ, और वहम है आपका, और खुद की क्रिएशन है आपकी, और इस पर ध्यान मत दो, बेकार की बातें हैं, किसी डॉक्टर के पास जाओ, इलाज करवाओ। तो इसलिए आपको इस कनेक्शन के बारे में किसी से बात नहीं करनी है। आपकी जो इंट्यूशन कहे, आपकी जो ड्रीम्स आपसे कहें, जो बाबा आपसे कहें, वो सुनिएगा, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस बारे में बात करोगे उतना ही ज़्यादा आपका पेन बढ़ेगा, और आपको पेन बढ़ाना नहीं है, उसको कम करना है, क्योंकि जब आप खुश रहोगे ना तभी आपका यूनियन इनसे हो पाएगा। सर्विंग द नीडी, जो कि मैंने कहा ही था कि जितना हो सके लोगों की सेवा करो, जो आपको ज़रूरतमंद लोग दिखते हैं, खाना दे दिया, कपड़े दे दिए, ठीक है। पैसे के लिए मैं नहीं कहूँगी, हम नहीं जानते कि वो कैसे किस तरीके से यूज़ करेंगे, या फिर उनके पास भी वो पैसा बचेगा या नहीं, लेकिन जितनी हेल्प आप कर सकते हो, पैसे से भी अगर करना चाहो तो जो भी आपको दिखता है, कोई छोटा बच्चा है जो स्कूल नहीं जा पा रहा, कुछ कोई ऐसी फैमिली है गरीब है, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रही है, तो उनका खर्चा उठा लो, ठीक है। उनको स्कूल भेजना, उनकी यूनिफॉर्म के लिए, उनके बुक्स के लिए, इस तरीके से आप कर सकते हो ना, चैरिटी कर सकते हो। जितना करोगे उतना अच्छा होगा, लोगों को हील करोगे, आप खुद होते जाओगे, आपका पार्टनर भी होता जाएगा। सोल ग्रुप का यहाँ पर कार्ड है, जहाँ पर बाबा कहना चाहते हैं कि अगर आपको कोई आपका सोल ग्रुप का मिलता है, सपोज आपका कोई फ्रेंड है या कोई भी, कभी कभी अनजाने लोग भी हमें कोई ऐसी सलाह दे जाते हैं जो कि हमारे काम आ जाती है, हमें रास्ता दिखा जाती है। तो अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहता है तो उसको हेल्प करने दो, ठीक है। किसी तरीके से आपको रास्ता दिखा रहा है कोई, तो दिखाने दो, इतना ज़्यादा उनको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अवॉइड करने की, उनसे दूर हटने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि आपका खुद का नुकसान हो जाए। हो सकता है बाबा ही किसी रूप में आ जाए आपको सलाह देने के लिए, और आप उस वक्त ऐसे करें कि नहीं, मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं कुछ देखना, मुझे नहीं कुछ पूछना, तो वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो बाबा वही कहना चाहते हैं कि अगर कोई सोल ग्रुप का है जो आपको फील हो जाएगा कि ये मेरे लिए अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है, तो अगर कोई ऐसा है तो उसकी हेल्प लो। और जैसे कि मैं अभी आपको गाइड कर रही हूँ, तो आपको सुनना है। आपको अगर नहीं पता है कि ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो आप जाइए इसके बारे में देखिएगा, आपको समझ आएगा। और उसके बाद जो इनर वर्क की मैंने बात करी है, इनर वर्क के बारे में देखिएगा, ढूंढिएगा गूगल पर। अगर कहीं से नहीं मिलता है तो कोई ट्विन फ्लेम कोच देखिएगा जो आपको सारी चीज़ें बताए, समझाए, और आप इसमें आगे बढ़ सको। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। हालांकि कोशिश मैंने बहुत करी है आपको समझाने की, आपको गाइड करने की। अगर कमी रह गई हो तो क्षमा करें, और नहीं रह गई हो तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला स्टोन चूज़ किया है, टाइगर आए, और जानना चाहते हैं कि बाबा के मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर, तो मैं अभी कार्ड्स देखने वाली हूँ। गाइस ये स्टोन मेरा फेवरेट है, आप चाहें तो ये ले सकते हो। कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे, अपनी बात रखने की क्षमता आती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि खुलकर आप अपनी बात रख सको। और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनमें हेल्पफुल है, आप इसके बारे में देख सकते हो गूगल पर। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो पहला कार्ड है आपके लिए ऑल टाइड अप। ओके, जस्टिस, टर्निंग इन, माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड, three magics, have good thoughts, good words, good deeds, as these will come back to you sooner or later in life. Okay. Karmic cleansing, Shiva Shakti, all is well. Okay.
ओके, तो जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया हुआ है, ये स्टोन टाइगर आई चूज़ किया है, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि हो सकता है यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो किसी डिवोर्स में हों, डिवोर्स केस में चल रहा हो, या फिर आप चाहते हैं डिवोर्स लेना लेकिन नहीं हो पा रहा, या फिर आपको लग रहा है कि पता नहीं डिवोर्स होने के बाद भी आपकी लाइफ कैसी जाने वाली है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, लोग आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं। और अगर यहाँ पर डिवोर्स जैसा कोई केस नहीं है तो वो श्योर, अगर कोई रिलेशनशिप को लेकर आप परेशान हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे इसमें क्या होने वाला है, आप अगर सामने से देखते हैं तो हो सकता है आपको वो लगता हो कि कार्मिक कनेक्शन है और कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा, लेकिन आप उससे हट भी नहीं पा रहे, उसको छोड़ भी नहीं पा रहे। ओके, यहाँ तो काफ़ी सारे तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। एक तो उन लोगों के लिए आ रहा है जिनका डिवोर्स चल रहा हो या फिर वो चाहते हैं डिवोर्स लेना। ओके, एक तो उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि किसी कनेक्शन में बंधे हुए हैं, छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ भी नहीं पा रहे और आगे कुछ हो भी नहीं पा रहा, कमिटमेंट नहीं मिल रहा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आई थिंक आप लोग बुद्धिज़्म में काफ़ी आपको इंटरेस्ट हो रहा होगा, इंटरेस्ट आ रहा होगा उनके कल्चर में। हो सकता है आपको ये लगता हो कि जीवन में इतनी कठिनाइयाँ आ चुकी हैं, इतनी परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ रही हैं कि इससे बेहतर तो ये है कि सब कुछ छोड़ कर ना कोई साधु बन जाओ, मॉन्क बन जाओ, वो बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं? बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, आप उनमें, उन परेशानियों ने, तकलीफ़ों ने आपको बांधा नहीं है, आपने खुद को उन्हें इजाज़त दी है आपको बांधने की। ठीक है, ये मैं बताना चाह रही थी। बाबा ये कहना चाहते हैं कि आप चाहें तो इस एनर्जी से बाहर आ सकते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं आना ही नहीं चाहते। अभी हो सकता है आप लोग कहेंगे कि नहीं, हमने तो बहुत कोशिश करी और ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी वो हो नहीं पाता हमसे। जो भी है, मैं बस आपको मैसेज दे रही हूँ, मैसेंजर हूँ मैं, गॉड नहीं हूँ गाइस। जो बाबा मुझे बता रहे हैं मैं बस वही आपको बता रही हूँ कि बाबा ये कहना चाहते हैं कि इस एनर्जी में आप खुद हैं, आप चाहें तो इससे बाहर आ सकते हैं। मेडिटेशन करिए, खुद से जुड़िए और जानिए कि आखिर गलती हो रही है तो कहाँ पर हो रही है। सेल्फ लव आपका खत्म हुआ है, किसी और ने करा नहीं है, आपने खुद करने दिया है, लोगों को मौका दिया है कि वो आपके साथ इस तरीके का व्यवहार करें। और व्यवहार के लिए तो मैं कहूँगी कि इसके लिए तो आप दूसरों को नहीं रोक सकते। अब कोई अगर आकर आपको गाली देता है तो आप क्या करोगे? अगर आप भी उनको गाली देते हो तो लड़ाइयाँ बढ़ेंगी और ये तो हम नहीं चाहते, है ना। लेकिन कोई अगर आपको गाली देकर चला गया, ठीक है, कोई आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलकर चला गया और उन सारी बातों को पकड़कर अगर आप बैठ गए और दिन रात उसको बार बार सोच रहे हो, इसने मुझे ऐसे बोला, इसने मुझे ऐसे बोला, इसने मुझे ऐसे बोला, तो हर्ट वो नहीं कर रहा, हर्ट आप खुद को कर रहे हो, क्योंकि वो तो बोलकर चला गया, उसने तो एक बार ही बोला, आप बार बार बोल रहे हो। तो अब आप बताइए कि आपको हर्ट कौन कर रहा है? वो लोग जो बोल कर गए या फिर आप खुद? और इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्फ लव नहीं है आप में। जो सामने वाला बोल कर गया है वो इसलिए बोल कर गया है कि क्योंकि वो नासमझ है, उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन आप तो समझदार हो। तो लोगों की बातें, लोगों का कहना, लोगों का कुछ बोल देना, आपको हर्ट कर देना, ये चीज़ें तभी असर करती हैं जब आप असर होने देते हो। इन शॉर्ट, थोड़े से बेशर्म बन जाओ, ज़रूरी होता है समटाइम्स, हमेशा नहीं। उनके साथ नहीं जो आपके अपने हैं और आपको सलाह दे रहे हैं आपके अच्छे के लिए। उन लोगों के लिए बोलूँगी जिनको समझ नहीं होती, ना समझ होते हैं, उनको अरे हटाओ, अरे कोई ना, हटाओ, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो इस एनर्जी में नहीं रहना है और ना ही बदले में लोगों को वैसा बोलना है जैसा कि वो बोल कर गए, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, यानी कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसका फल उसको मिलेगा,
और अगर आप कुछ करते हैं तो उसका फल आपको मिलेगा। तो वो अगर आपसे कुछ ऐसा कहकर गए, आपको हर्ट करके गए, या कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, अभी भी तकलीफ दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है डिवोर्स का केस चल रहा हो, आगे बातें नहीं बढ़ रही, या कुछ भी चल रहा हो आपकी लाइफ में ऐसा जिसकी वजह से आप पेन में हैं, तो आप सिर्फ वही करें जो सही है। आपको किसी से कुछ ऐसा कहने की, किसी को कुछ ऐसा किसी के साथ करने की ज़रूरत नहीं है जिसके लिए फिर आपको भी भोगना पड़े। और वही देखिए यहाँ पर कार्ड भी है बाबा का 3 मैजिक्स, यानी कि आपको अच्छा सोचना है, करना है, बोलना है, क्योंकि यही चीज़ें फिर आपके पास वापस लौट कर आएंगी। अगर आप ये करते रहे हो तो बहुत अच्छा है। खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, खुद से जुड़ने की ज़रूरत है। बस ना खुद से जुड़ जाओ, यानी कि ऐसे बन जाओ कि दूसरों की बातों का आपके ऊपर कोई असर ना हो। एक सील बना लेनी है, ठीक है, अपने आसपास एक ऐसा ऑरा क्रिएट करना है कि कोई निगेटिविटी अगर आपकी तरफ आए ना, कोई डार्क एनर्जी आपकी तरफ आए ना, कोई ब्लैक एनर्जी आपकी तरफ आती है, तो वो भी ब्राइट होकर, वाइट होकर आपके पास से पलट कर जाए। जो आपके पास आता है ना, जो बहुत ही बिगड़ा हुआ है, बदतमीज़ है, आपको हर्ट करता है, और जब आपके कनेक्शन में आता है तो वो भी सुधर कर आपके पास से जाए। तो ऐसे एनर्जी में आपको आना है। मेडिटेशन करो और खुद को समझो। इन सारी चीज़ों की वजह से हिलने की, टूटने की ज़रूरत नहीं है। अपने आधार को मजबूत ही रखो, ठीक है, क्योंकि ये परिस्थितियाँ ऐसी आती रही हैं, मुझे पता है आती रही हैं, तो सीधी सी बात है, हमें तकलीफ़ होती है, हमें लगता है कि हम टूट गए और शायद अब कभी वापस से उस एनर्जी में, उस कॉन्फिडेंस में नहीं आ पाएंगे। हमारे साथ अब कुछ अच्छा नहीं होगा, हमारे साथ बुराई होता रहा, ईश्वर ने हमारा साथ नहीं दिया, हमें प्यार नहीं करता, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन इस एनर्जी से आपको खुद ही बाहर निकलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी जानते हो ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करते। कुछ होता है तो कहीं ना कहीं कर्मा ही होता है बीच में। इसीलिए देखिए यहाँ पर कार्मिक क्लींजिंग का कार्ड है, यानी कि जो कर्मा आप करके चले आए हो वो तो फिर धुलेंगे ही आपके, लेकिन आगे चीज़ें अच्छी होंगी। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि खुद के अंदर बैलेंस बनाओ। अब चाहे आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर किसी कार्मिक कनेक्शन में आप रहे, या फिर सोलमेट कनेक्शन में हो और चीज़ें ठीक नहीं जा रही हैं, या फिर किसी कनेक्शन में नहीं हो, स्पिरिचुअल जर्नी में ही हो, तो ये कठिनाइयाँ तो जीवन में आएंगी। तो कठिनाइयों से हमें भागना नहीं है, हमें उन्हें फेस करना है और खुद को प्रोटेक्ट करना है, खुद को बचाते हुए आगे बढ़ना है, ये करना है हमें। और अपना ऑरा ऐसा बनाना है कि जिस रास्ते से निकलो उस रास्ते में जो भी गंदगी हो ना, वो सफाई में बदलती चली जाए, ठीक है, ऐसा बनाना है खुद को, क्योंकि सब बढ़िया है। बाबा कह रहे हैं सब कुछ बढ़िया है, जो हो रहा है होना था, और कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए होना था, और वैसा ही हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, बस उसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अपनी शक्तियों को बैलेंस में लेकर आओ, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में लेकर आओ, अपने ऑरा को इतना पॉजिटिव बनाओ, इतना अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आओ कि बाहर वाले आपको छू ही ना सकें और बाहर वाले आपको हर्ट कर ही ना सकें, और जब आपके कांटेक्ट में आए तो उनका ऑरा चेंज हो जाए, उनका व्यक्तित्व चेंज हो जाए, उनकी प्रवृत्ति को चेंज कर सकें आप। ऐसा खुद को बनाइए। और जो लोग आपको गालियाँ देते हैं ना, जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं ना, कल को आकर ना आपको ऐसे करेंगे, नमस्कार 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 ठीक है, तो ऐसा बनना है। अब सपोज आपकी पड़ोस वाली आंटी आती हैं और कहती हैं, अरे बिटिया तुम तो कितनी सुंदर लगती थी पहले, अब तो तुम सुंदर ही नहीं लगती, अरे तुम तो कैसी लगने लग गई। अब वो बात नहीं रही, तो क्या कहना है आपको? ये कहना है कि आंटी तुम इससे बात करो ना, आपको ये कहना है कि आंटी मेरे में कमी नहीं आ गई, आप बेहद खूबसूरत हो गए हो पहले से और इतना कहना काफ़ी होता है, ठीक है, उनको भी समझ आ जाएगा और आपने भी किसी को हर्ट नहीं करा, है ना। तो बस ऐसे कुछ करना है, ऐसे खिलवाड़ करो हंसते खेलते, और किसी का बुरा नहीं करना है, दैट्स इट। मैं वही कह रही हूँ कि किसी को कुछ बताना भी है ना, तो इस ढंग से बताओ कि उनको समझ भी आए, और आपके मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए जो गलत हो। सम्मान करते हुए दूसरों को समझा दो कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आई और मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हो, समझाया हो।
अगर पसंद आई है आपको ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी है मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला स्टोन चूज़ किया है ग्रीन एवेंचुरन और जानना चाहते हैं कि बाबा के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, तो चलिए देखते हैं क्या बाबा आपको बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड है आपके लिए ब्रोकन हार्ट। ओके ओके, दिल टूट गया। द स्टार, ओके, हार्मनी, ओके, broken arrow, broken heart and broken arrow, embrace the energy of peace। और यहाँ पर हार्मनी का कार्ड है। ट्रस्ट, be patient even though you don't have the answer, wait and trust। okay, sadness and gladness are two sides of the same coin। okay, balance and energy। ओके, ये कार्ड इस तरीके के कार्ड इस बारी तीनों पाइल में आया हुआ है। कट, क्लियर एंड कैंसल, तो मेमोरी एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट। ओके फाइन। तो गाइस, जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, ग्रीन एवेंचुरन को जिन्होंने चूज़ किया है, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि कुछ हुआ है आपके साथ में, कुछ ऐसा जो काफ़ी पेनफुल रहा है। और मैं जानती हूँ कुछ ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, जिसके लिए मैं समझा सकती हूँ और मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हाँ, वो दर्द जो है आपका वो तो पूरी तरीके से आप ही फील कर सकते हो। वो उस हद तक कोई जा नहीं सकता। मैं इतना जानती हूँ, मैं फील कर पाती हूँ आपकी एनर्जी को। हीलर हूँ, रीडर हूँ, जानती हूँ, समझती हूँ, फील करती हूँ, लेकिन फिर भी वो जो तकलीफ़ है, जो ये कार्ड आया हुआ है, जैसे आपको कुछ तो आपके साथ ऐसा होता रहा है कि जैसे आप आशाएं रखते गए और वो आशाएं आपकी टूटती चली गई। जैसे आपने एक बारी एक गिलास पानी का भर कर रखा, वो टूटा, फिर वापस से रखा, फिर वापस से रखा, फिर वापस से रखा, और वो टूटते गए टूटते गए टूटते गए टूटते गए, और आखिर में जब आपने फाइनली इतनी शिद्दत के साथ में फिर से एक गिलास पानी का भर कर रखा और फिर उसमें किसी ने कुछ हुआ है आपके साथ ऐसे, ठीक है, हैवी एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर कार्ड्स जो हैं, जो बाबा का मैसेज है, वो क्या बता रहे हैं? बाबा के मैसेजेस ये कह रहे हैं कि आपको ये स्वीकारना होगा कि जो भी हुआ वो आपके भाग्य में था, ठीक है, वो भाग्य में था। आपके अगले पिछले कर्मा, उनकी वजह से ये हुआ। इसमें ना आपका कोई दोष है, ना किसी और का कोई दोष था, किसी का कोई दोष नहीं है। आपसे भी हो सकता है आपको लगता हो कि आपने गलतियां करी इसलिए ऐसा हुआ, आपने यहाँ पर, ऐसा हो जाता है जब हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है ना, लोग चार बातें कहते हैं और आपको सुनाते हैं, तो आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि अरे मैंने तो कोई गलती नहीं करी। फिर आप ना उस पर सोचते हो बैठकर घंटों, अच्छा उसने ऐसे बोला था और फिर मैंने क्या बोला था, अच्छा मैंने ये बोला था, हाँ तो यहाँ तो मैं सही थी, लेकिन नहीं यहाँ मैं गलत थी, ठीक है। तो ये हो सकता है आपके साथ होता हो। तो बाबा आपको कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं थी, ये कर्मा था और ये भाग्य में लिखा हुआ था, ये होना था इसलिए हुआ, और उसकी कोई ना कोई वजह रही होगी, ठीक है। हमें नहीं पता, हो सकता है आपको भी नहीं पता हो, और आप भी उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों, और क्या चीज़ें अब कभी सुधरेंगी नहीं। तो बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि सब कुछ सुधरेगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आपको खुश रहना है। इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए आपको खुश रहना है। खुश रहिए। आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी आपको बाबा पर भरोसा रखना है, क्योंकि बाबा समय आने पर आपके सवालों के जवाब आपको दे देंगे, ठीक है। आपको पीसफुल रहना है, अपने अंदर शांति लानी है। ये बहुत मुश्किल है आपके लिए, मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको ये करना है। कैसे करना है? बाबा पर भरोसा करते हुए। यानी कि देखिए, हमारे अंदर सुकून कब नहीं आता, शांति कब नहीं आती? जब हमें ये लगता है कि हमारे सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है और कोई देने वाला भी नहीं है और हमें मिल नहीं रहे। सुकून हमारा तभी जाता है। जब आप बीमार होते हो
तो आप परेशान होते हो। कब तक? जब तक आप घर पर रहते हो, जब आपको पता नहीं होता कि आपके साथ क्या हो रहा है। एक बार आप हॉस्पिटल गए, डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने आपको चेक किया, आपका चेकअप किया, उसके बाद आपको बताया कि ये है, और फिर उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है, आप सुकून में हो जाते हो कि ठीक है, ये तकलीफ थी मेरे साथ और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं ठीक हो जाऊंगी, राइट। तो आपको वही समझना है, बाबा को एज ए डॉक्टर ही देखना है कि हाँ, आपकी जो भी बीमारी है, हो सकता है आपको नहीं पता है, लेकिन उनको पता है, वो उसका इलाज कर रहे हैं और इसका इलाज हो जाएगा। पास्ट में जो भी हुआ उसको भूल जाओ, कट, क्लियर एंड कैंसिल, यानी कि वो सारी चीज़ें भुलानी है आपने। कैसे भुलानी है? जैसे कि सी, आपने सांप को देखा है ना, स्नेक क्या करता है, वो अपनी स्किन को छोड़ देता है एक समय के बाद। कुछ वैसे ही आपने करना है, ठीक है, अपने पास्ट को वैसे ही छोड़ देना है। बेकार हो गया, काम का नहीं है, होना था हो गया, हटाओ। जस्टिस चाहते हैं, वो मिल जाएगा, उसकी फिक्र ना करो, ओके, क्योंकि उसके लिए बाबा काम कर रहे हैं। आपके जो सवाल हैं उनके जवाब भी बाबा देंगे, लेकिन समय आने पर। और ये समय कब आएगा? अब आप सोच रहे होगे कि कब आएगा ये समय। ये समय तब आएगा जब आप इसको एक्सेप्ट करते हुए, अपने पास्ट को एक्सेप्ट करते हुए, अपने एनर्जी को बैलेंस में लाओगे, अपने अंदर सुकून लाओगे, खुद को हील करोगे, एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे। जैसे ही आपने ये करना शुरू किया, जैसे ही आप इस एनर्जी में आए, जैसे ही आपने इसको एक्सेप्ट किया कि सुख और दुख जीवन में आते ही हैं, सभी के होता है, ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जिसकी लाइफ परफेक्ट हो, जो परफेक्ट हो। ना आप परफेक्ट हैं, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना कोई परफेक्ट है। हम कोशिश करते हैं परफेक्ट बनने की, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग परफेक्ट बन जाए। सभी क्या, कोई भी नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, कोशिश कर सकते हैं। कोई परफेक्ट नहीं होता, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं। आप किसी से भी पूछो ना, वो कुछ ना कुछ अपना रोना रो ही देगा। मेरे साथ ये है, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो हो गया, ये वो ये, अरे बहुत दुखी हूँ। तो ये है, ये होता है। दूर से देखने में लगता है अरे वो तो बड़ा खुश है, अरे अरे वाह बहुत अच्छे, किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिर जब जाकर उससे बात करोगे ना, तो फिर वो बताएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं बताते, ये भी मैं आपको बता दूं। वो यही कहेंगे अरे हम तो बहुत खुश हैं, हमारी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो जानते हैं ना कि क्या है। ये वो हैं जो मास्क लगाए रखते हैं, जिनको ये लगता है कि अगर मैं अपने दुख रोऊंगा या रोऊंगी तो कमज़ोरी दिखेगी मेरी, मैं कमज़ोर दिखूंगा या दिखूंगी, ठीक है। तो ये है, बाबा वही कह रहे हैं कि इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, मेडिटेशन करो, योगा करो, खुद के अंदर शांति लेकर आओ, सुकून लेकर आओ, बाबा पर विश्वास करो। ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हैं, श्रद्धा रखो, बाबा पर विश्वास करो। ये विश्वास करो कि आपके साथ जो हुआ है और जिसने जो भी किया है उसका फल उसको ज़रूर मिलेगा। और जो चीज़ें आपको नहीं मिली हैं वो इसलिए नहीं मिली हैं क्योंकि वो ना मिलना ही आपके लिए अच्छा था। क्योंकि अभी जितना दुख आपको हो रहा है ना, इससे कहीं ज़्यादा दुख होता अगर वो चीज़ें आपको मिल जाती। अगर किसी चीज़ के खोने का दर्द है तो, और अगर किसी के कर्मों के लिए आप परेशान हो रहे हो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, उसने मुझे ऐसा बोला और मुझे हर्ट किया, मुझे चीट किया और हमेशा ऐसा ही होता है, तो याद रखें कि वो अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और आपको जो मिलेगा वो सबसे बेहतर होगा, सबसे यूनिक होगा। लेकिन आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। खुद के अंदर खुशियाँ लेकर आइए, खुशियाँ आपको बाहर दिखेंगी, ठीक है। तो बस यही है, ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और अगर जो मैंने आपको समझाया वो समझ आया है और कहीं ना कहीं आप संभले हैं, खुद को हील किया है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।